नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। एक बार अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। चुनाव लड़ने वाले शख्स ने एक बड़ा कदम उठा लिया था जिससे अमेरिका की तकदीर बदलने वाली थी। अमेरिका का भविष्य बदलने वाला था। अमेरिका का मानवीय चेहरा दुनिया के सामने आने वाला था। लेकिन राष्ट्रपति पद के उस उम्मीदवार को आखिर तक यकीन नहीं था कि वो जीत पाएगा। उसकी सरलता और सादगी देखिए कि वो ये बात सार्वजनिक रूप से भी कह देता था कि हो सकता है मैं चुनाव हार जाऊं। लेकिन इन तमाम जोखिमों के बीच भी जब चुनाव के नतीजे आए तो जीत उसी शख्स की हुई। ये बात 1864 की है और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अमेरिका के सार्वकालिक महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। उस लिंकन की बात कर रहे हैं जो अपनी सादगी, ईमानदारी, दयालुता, करुणा, लोकतंत्र के प्रति निश्चल प्रेम और अमेरिका को बदलने के लिए जोखिम भरे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। 1864 में जब वो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए तब तक उन्होंने अमेरिका में एक बड़ा फैसला कर लिया था। 1860 में लिंकन पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। तब अमेरिका गृह युद्ध की आग में झुलस रहा था। दास प्रथा अमेरिका के माथे पर एक कलंक की तरह चिपकी हुई थी। अपने पहले ही कार्यकाल में लिंकन ने दास प्रथा को खत्म किया। लिंकन कहा करते थे कि खंडित मानसिकता के साथ कोई देश नहीं बनता। लेकिन अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट बनाने वाले इस महान राष्ट्रपति को गोली मार दी गई थी। 1864 में वो दोबारा राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 15 अप्रैल 1865 को उनकी हत्या हो गई थी। हम तो आपसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करने जा रहे थे और आप सोच रहे होंगे कि कहां हमने अब्राहम लिंकन की बात उठा दी और समय की सुई को 130 साल पहले ले गए। ट्रंप की बात सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2029 के 19 जनवरी तक ट्रंप के हाथों में अमेरिका की बागडोर रहेगी। वो बात इसलिए भी होनी चाहिए, बल्कि इसलिए ही होनी चाहिए क्योंकि लिंकन से ट्रंप तक आते आते अमेरिका कैसे बदल चुका है। जब व्हाइट और ब्लैक में अमेरिका बटा हुआ था, जब अमेरिका में अश्वेतों को गुलाम बनाने की प्रथा थी, मनुष्यों की स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। लेकिन कमाल देखिए कि लिंकन से पहले राष्ट्रपति बनने वाले 15 महानुभावों को अपने ही देश के कुछ नागरिकों की यातना नहीं दिखती थी। कमाल देखिए कि अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो भी भेदभाव की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। उन्होंने चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के अश्वेत होने की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कमला हैरिस को इंडियन बताकर उनके दावे को कमजोर करने की कोशिश की। She was Indian all the way and then all of a sudden she made a turn and she became a black person. Just to be clear, sir, do you believe that I think she is somebody should look into that too when you continue in a very hostile, nasty tone. कमला हैरिस के पिता डोनाल्ड हैरिस एक अश्वेत अमेरिकन हैं जिनका जन्म जमैका में हुआ था। कमला हैरिस की मां श्यामला जरूर भारतीय हैं। इस लिहाज से हैरिस गलत नहीं कह रही थी। वो अमेरिकी संविधान के दिए प्रावधानों के हिसाब से ही अमेरिकी हैं। चूंकि अमेरिका का समाज भी पितृसत्तात्मक है, पिता की पीढ़ी और परंपरा के हिसाब से चलता है, इस लिहाज से वो अश्वेत हुई। लेकिन ट्रंप को ये पसंद नहीं आया। वो उन्हें भारतीय बताकर उनकी क्षमता और संभावनाओं को सीमित करना चाहते थे। वो कामयाब भी रहे, लेकिन क्या इससे अमेरिका की क्षमता और संभावनाएं सीमित नहीं हो रही हैं? वैसे इन सारे सवालों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात जरूर साबित कर दी है कि जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। खलनायक वाली छवि को कैसे नायक वाली छवि में बदला जा सकता है, इसे ट्रंप ने 4 साल में दिखा दिया। नहीं तो वो तस्वीरें याद कीजिए जब 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर दंगे वाली स्थिति हो गई थी। व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ये सब देखते रहे और उनके समर्थक हिंसा और उत्पात मचाते रहे। वो कोरोना काल था। अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़े ट्रंप हार चुके थे। व्हाइट हाउस से महज 2 मील दूर स्थित 5 वर्ग किलोमीटर वाले कैपिटल हिल में 35,000 लोग रहते हैं, यानी ये घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के दफ्तर हैं, कांग्रेस की लाइब्रेरी है। सफेद गुंबदों वाली इमारतों के लिए मशहूर कैपिटल हिल अमेरिकी शासन और प्रशासन का केंद्र है। 230 साल से पुराना इसका इतिहास है। लेकिन ये इतिहास उस दिन दागदार हुआ जब ट्रंप समर्थकों ने चुनाव जीतने वाले बाइडेन को रोकने के लिए यहाँ दंगे शुरू कर दिए। तब ट्रंप के समर्थन से होने वाले दंगे को देखकर कई बड़े अफसरों ने इस्तीफा दे दिया था।
लेकिन ट्रंप आज तक अपनी उस गलती को कबूल नहीं करते। अब पॉपुलर वोट से मिली शानदार जीत के बाद उनके तेवर से लगता है कि वो उस घटना को सही ही मानते हैं। दरअसल ट्रंप पूरी दुनिया में तेजी से फैलते राष्ट्रवाद की संकीर्ण परिभाषा का अनुवाद वोटों में करने में कामयाब रहे। इस बात के लिए ट्रंप की तारीफ करनी होगी कि 4 साल पहले जो आदमी इतना अलोकप्रिय हो गया था कि राष्ट्रपति का चुनाव हार गया। जब कैपिटल हिल पर दंगे हुए तो रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं ने उसका साथ छोड़ दिया। इस बीच यौन शोषण के मामले में ट्रंप दोषी ठहराए गए। ऐसा लगता था कि ट्रंप का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, लेकिन इन सारी झंझावतों को झेलकर अपने नाराज हो चुके मतदाताओं को फिर से लुभा लेना आसान नहीं था। लेकिन ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार को ऐतिहासिक बना दिया। इस दौरान उनकी 2 बार हत्या की कोशिश भी हुई। एक बार तो गोली कान को छूकर चली गई, लेकिन इससे उनके लिए लोगों में सहानुभूति का ज्वार उठा। अपने कान पर पट्टी बांधे ट्रंप का लोगों के बीच जाना भावुकता का नया उभार पैदा करने लगा। लेकिन इतने भर से चुनाव लड़ा और जीता नहीं जा सकता। ट्रंप ने लोगों के दिलों पर दस्तक दे दी। अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे नारे देकर अमेरिकी समाज में अपने शीर्ष पर होने की भावना को ट्रंप ने हवा दे दी। वो लोगों से सीधे पूछते थे कि क्या महंगाई आपको परेशान नहीं करती है? क्या 2 साल पहले की तुलना में आप खुद को बेहतर पाते हैं? क्या आपके बच्चों के लिए रोजगार के साधन हैं? क्या आपका पैसा दुनिया के दूसरे मुल्कों के युद्ध पर खर्च किया जाना सही है? क्या आप अमेरिका को फिर से महान बनाना नहीं चाहते? जब ट्रंप लोगों से ऐसे सवाल पूछते थे तो कौन इसके जवाब में एक बेहतर अमेरिका का सपना नहीं देखेगा। इसलिए ट्रंप अगर बीच में कुछ गंदी जुबान भी बोल देते थे तो लोगों को लगता था कि अगर ये कुछ करने वाले राष्ट्रपति साबित होते हैं तो इन्हें ही वोट दिया जाए। जब ट्रंप ये कहते थे कि अरबों डॉलर यूक्रेन पर खर्च करके क्या मिल रहा है और क्या ये पैसा अमेरिका के लोगों पर खर्च नहीं होना चाहिए, तो इससे ट्रंप के प्रति लोगों में समर्थन जगता था। लगे हाथ बाइडेन और हैरिस के लिए नेगेटिविटी और बढ़ रही थी। दरअसल मौलिक सवालों को उठाते हुए ट्रंप पर लगे उन आरोपों को भी अमेरिका के लोग भूलते चले गए, जिसमें उन्हें झूठा, अयोग्य और फांसीवादी तक कहा गया था। लोग ये भी भूलते चले गए कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को संभालने में उन्होंने बचकानी हरकत दिखाई थी। लोग ये भी भूलते गए कि एक पॉर्न स्टार का मुंह बंद करने के लिए गुपचुप तरीके से पैसा देने का कारनामा भी यही श्रीमान कर चुके हैं। लोगों की जिंदगी बेहतर करने की बात करके ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर कई ऐसी बातें की जो खराब थी, लेकिन अमेरिका के लोगों ने अपने भले को ही तवज्जो दी। वो अमेरिका में आने वाली चीजों पर 20% टैरिफ लगाने की बात करके अमेरिकी नागरिकों का दिल जीतने में कामयाब होते गए और उस कामयाबी की शोर में अमेरिका के लोगों को भी याद नहीं रहा कि ट्रंप कैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग जैसे लोगों की तारीफ कर चुके हैं। ट्रंप ने डॉलर की कीमत डॉलर वाले देश के मुंह पर दे मारी। ट्रंप भी कोई बहुत पीढ़ियों पहले से अमेरिकी नहीं है। 2020 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म विभाग की प्रोफेसर ग्वेंडा ब्लेयर ने एक किताब लिखी, द ट्रंप्स 3 जनरेशन दैट बिल्ट एन एम्पायर। उसमें ट्रंप की 3 पीढ़ियों के बारे में लिखा है, जिसकी शुरुआत उनके दादा फ्रेडरिक ट्रंप से होती है, जिनका जन्म 1869 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। ट्रंप के दादा बहुत कमजोर थे, वो कोई बहुत ज्यादा परिश्रम वाला काम नहीं कर सकते थे, इसलिए ट्रंप की परदादी ने अपने बेटे को नाई का काम सिखाया था। ट्रंप के दादा बहुत मेहनती थे, लेकिन जर्मनी के एक सख्त कानून ने ऐसे हालात बनाए कि 16 साल की उम्र में वो जर्मनी से भागकर अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंच गए। उस समय जर्मनी में एक कानून था कि हर नागरिक को कम से कम 3 साल के लिए सेना में भर्ती होना पड़ेगा। अमेरिका में ट्रंप के दादा फ्रेडरिक ने नाई का काम छोड़कर माइनिंग में हाथ आजमाया। वो बिजनेस चल निकला और अचानक फ्रेडरिक बहुत रईस हो गए। बाद में ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप ने उस कारोबार में 4 चांद लगाए। ट्रंप के पिता का जन्म 11 अक्टूबर 1905 को न्यूयॉर्क में हुआ था। वो पूरी तरह अमेरिकन हो चुके थे, जर्मन भाषा बिल्कुल नहीं जानते थे। अपने पिता की तरफ फ्रेड ट्रंप ने भी जी तोड़ मेहनत की। महज 22 साल की उम्र में अपनी मां के नाम पर रियल एस्टेट कंपनी एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन्स की स्थापना की। बहुत जल्द ही न्यूयॉर्क के युवा कारोबारियों में शामिल हो गए। उस अमीर पिता की चौथी संतान है डोनाल्ड ट्रंप, जो सिर्फ 8 साल की उम्र में ही करोड़पति हो गए थे। लेकिन ट्रंप
बचपन से ही आक्रामक स्वभाव वाले थे, इसलिए उनके पिता ने उनका दाखिला मिलिट्री स्कूल में करवा दिया। 2005 में ट्रंप के बारे में टिमोथी ओब्रायन की एक किताब आई थी, ट्रंप नेशन द आर्ट ऑफ बीइंग द डोनाल्ड, जिसमें लिखा था कि मिलिट्री स्कूल में भी ट्रंप का दूसरों पर रौब झाड़ना, चीखना चिल्लाना थमा नहीं। लेकिन ट्रंप के मानवीय पहलू का सबसे भावुक पक्ष ये था कि वो अपने बड़े भाई फ्रेड को बहुत प्यार करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण फ्रेड की मौत के बाद ट्रंप ने शराब और सिगरेट छोड़ दी। ट्रंप ने शराब और सिगरेट तो छोड़ दी, लेकिन महिलाओं के प्रति उनकी आसक्ति नहीं छूटी। उनके दोस्त उन्हें लेडीज मैन कहते थे। उनकी पहली पत्नी इवाना ने अपनी किताब रेजिंग ट्रंप में लिखा है कि न्यूयॉर्क के मैक्सवेल प्लम बार में 1976 में ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी। इवाना चेकोस्लोवाकिया की एक मॉडल थी। ट्रंप का दिल उन पर आ गया। ट्रंप ने उन्हें घुमाना शुरू किया और एक दिन प्रपोज किया, ये कहते हुए कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। 1977 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन 8 साल बाद वो प्यार दरकने लगा। 1985 में ट्रंप की मुलाकात एक दूसरी मॉडल मार्ला मेपल्स से हुई। अब इनका दिल 17 साल छोटी एक मॉडल पर आ गया। 1989 में जब इवाना क्रिसमस की छुट्टियां मनाने कोलोराडो गई थी तो वहां मार्ला भी पहुंची थी। मार्ला ने बगैर किसी हिचक के इवाना को अपना परिचय दिया कि मैं मार्ला हूं और मैं आपके पति से प्यार करती हूं। फिर लगे हाथ ये चुभता सा सवाल भी दाग दिया कि क्या आप भी उनसे प्यार करती हैं? अपनी किताब में इवाना ने लिखा कि मार्ला के जवाब से उसे सदमा लगा। उसने ट्रंप से तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसी बीच अखबारों में एक खबर छपी जिसमें मार्ला ने ट्रंप के साथ अपने शारीरिक संबंधों की बात मान ली थी। 1990 में इवाना से ट्रंप का तलाक हो गया और इवाना को गुजारे भत्ते के लिए उस जमाने में ट्रंप को 36 करोड़ रुपए देने पड़े थे। फिर मार्ला से ट्रंप ने 1994 में शादी की, लेकिन 3 साल में ही तलाक हो गया। जिन दिनों मार्ला से ट्रंप की तलाक की प्रक्रिया चल रही थी, उन्हीं दिनों ट्रंप की मुलाकात स्लोवेनिया की मॉडल मिलानिया से हुई। दोनों ने करीब 7 साल की कोर्टशिप के बाद 2005 में शादी कर ली। तब से मिलानिया ट्रंप की पत्नी हैं, लेकिन महिलाओं के मामले में ट्रंप का रिकॉर्ड काफी खराब है। इतना खराब कि उनके खिलाफ 1970 के दशक से लेकर अब तक कम से कम 25 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इनमें मॉडल, पत्रकार से लेकर पॉर्न स्टार तक शामिल हैं। हद तो तब हो गई जब उधर ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीते और इधर पाकिस्तान में एक लड़की का वीडियो वायरल होने लगा कि वो ट्रंप की बेटी है और वो भी सगी वाली। ये क्लियरली माइंड मैं सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। लेकिन इन तमाम आरोपों और गुनाहों के बावजूद अमेरिका ने ट्रंप को अपना नया राष्ट्रपति चुना है, तो अमेरिका को उसका नया नेता मुबारक हो। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हमें ये याद रखना चाहिए कि सुपर पावर के सुपर लीडर की चकाचौंध में आने की जगह उन पर सवाल उठाने चाहिए। जैसा कि अमेरिका के मासिक पत्रिका नेशन ने लिखा कि हम टूट नहीं सकते। अब हम ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति काल का सामना कर रहे हैं। खोने के लिए एक पल भी नहीं है। हमें अपने डर, अपने दुख और हाँ, अपने गुस्से का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हमारे देश पर थोपी जाने वाली खतरनाक नीतियों का विरोध करना चाहिए। हम सिद्धांत और विवेक के पत्रकार और लेखक के रूप में अपनी भूमिका के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं। बोली भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।